हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, और नर्व सेल का दूसरा नाम न्यूरॉन भी है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि नर्व सेल और न्यूरॉन इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का यूनिट है। मींस कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व सेल्स और न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के तमाम पार्ट जो है वो सेल से मिलकर बना होता है। जिस तरह जो हमारा हार्ट कार्डिक है वो कार्डिक सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमारे मसल्स मस्कुलर सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मसल फाइबर्स भी जिन्हें कहते हैं। और जो है इसी तरह जो हमारा नेफ्रॉन किडनी है वो नेफ्रॉन के सेल से मिलके बनी हुई होती है। इसी तरह हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व सेल्स और न्यूरॉन से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, अब जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना वो कंसिस्ट ऑफ बिलियन ऑफ न्यूरॉन प्लस सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, बिलियन ऑफ न्यूरॉन के साथ साथ कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं नर्वस सिस्टम में। सबसे पहले न्यूरॉन की हम डेफिनेशन देखते हैं कि न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स। ठीक है, न्यूरॉन वो सेल्स हैं जो कि इस काबिल हैं कि वो कंडक्ट कर सके नर्व इम्पल्स को फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर। ठीक है, रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर तक। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो स्टिमुलस जो है वो कोई भी चेंज होता है, चाहे वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो चाहे वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में, उनको जो स्टिमुलस को जो है वो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। फिर रिसेप्टर जो है वो मैसेज मिलते हैं कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर जो है उसको इंटरप्ट करता है, उसको डेडिकेट करता है एंड देन जो वो फैक्टर को मैसेज भेजता है रिस्पॉन्स कि आपने क्या एक्शन प्ले करना है। तो क्या होता है कि ये रिसेप्टर ने स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, अब वो जो है वो इन न्यूरॉन नर्व इम्पल्स के ज़रिए से, नर्व इम्पल्स किस में होती है, न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स होती है, उसके ज़रिए जो है वो इन्फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेटर तक पहुंच जाता है और कोऑर्डिनेटर भी आगे जो है वो फिर उसको इंटरप्ट करके जो है फिर नर्व इम्पल्स के ही ज़रिए जो है वो न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स होती है ना। ठीक है, न्यूरॉन क्या था, वो सेल जो कंडक्ट कर सके नर्व इम्पल्स को। अब यहाँ पे कंडक्टर से इफेक्टर तक जो है वो नर्व इम्पल्स के ज़रिए जो है वो न्यूरॉन के ज़रिए जो है वो नर्व इम्पल्स यहाँ तक पहुँचाई जाती है, फिर जो है वो रिस्पॉन्स शो किया जाता है। अब नर्व इम्पल्स की बात हो रही है तो ये होता क्या है नर्व इम्पल्स। ठीक है, अ नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या होती है नर्व इम्पल्स, एक करंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस मीन्स कि ये हमारे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप कह सकते हैं करंट होता है। ठीक है, हमारे करंट हमारी बॉडी के अंदर यस होता है, मिली वोल्ट होता है। हम जो आयंस होते हैं लाइक सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो इनके ऊपर और भी सारे आयंस होते हैं, इनके ऊपर जो प्लस नेगेटिव साइंस होते हैं, तो ये क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो है वो चार्जेस मीन करंट प्रेजेंट होता है। हम जो है वो नेक्स्ट डायग्राम के ज़रिए जो है वो नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन को जो है वो क्लियर करेंगे कि सबसे पहले कंपोनेंट पढ़ते हैं कि हमारे जो न्यूरॉन है वो सेल बॉडी से मिलकर बना होता है, एक्सॉन से, डेंड्राइट्स प्लस सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये अब देखें, ये जो होता है ये सेल बॉडी है। ठीक है, सेल बॉडी के अराउंड जो है ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ये डेंड्राइट्स हैं, और ये जो लॉन्ग एक जो है वो फाइबर निकला हुआ ये एक्सॉन है। राइट, अब इतना पोर्शन जो है वो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, और ये इतना पोर्शन क्या है, एक्सॉन है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स है। अब हमने अभी नर्व इम्पल्स में पढ़ा था कि जो कंडक्ट कर सकते हैं वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती है डेट ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, ये पूरी की पूरी यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, करंट जो भी वो था आते हैं करंट यहाँ से, फिर वो जो है इधर से डेंड्राइट्स के ज़रिए जो है वो न्यूरॉन में जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो है वो नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो यहाँ से जो है वो इंटर होती है एंड देन यहाँ से एक्सॉन की, ये न्यूरॉन की लेंथ के थ्रू जो है फिर वो एक्सॉन्स के ज़रिए जो है वो फिर जो है दूसरा यहाँ पे एक और जो है वो इसी तरह का न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ तक ये बर्ड्स होती हैं, यहाँ तक ये पहुँचता है। इन बर्ड्स में जो है वो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो नर्व इम्पल्स, वो जो करंट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी वो आके इनको स्टिमुलेट करते हैं। ये केमिकल्स जो होते हैं ना वो रिलीज़ होते हैं। अब मेन मकसद था इन केमिकल्स को रिलीज़ करना, इस वजह से हमने कहा कि इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल मीन इन केमिकल को चेंज किया। ठीक है, इन केमिकल रिलीज़ किया, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हुए। अब यहाँ पे इसी तरह का एक और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होगा और ये जो है यहाँ पे आके
इनको स्टिमुलेट करेगी, ये केमिकल यहाँ पे आके इनको स्टिमुलेट एक्टिवेट करेगा, फिर यहाँ पे जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, फिर वो अलोंग द न्यूरॉन के लेंथ के ज़रिए जो ट्रैवल करेगी, उनके एंड पे जो वो होगा वो केमिकल होंगे, उनको स्टिमुलेट कर। तो इसी तरह ये जो होते हैं ना न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो बिल्कुल अटैच तो नहीं होते लेकिन करीब करीब होते हैं, राइट। तो नर्व इम्पल्स क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती है, कंडक्ट करती है, नर्व जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, ठीक है। अब हम सेल बॉडी को पढ़ेंगे कि सेल द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन सेल बॉडी, ठीक है। न्यूरॉन के सेल बॉडी में क्या होता है, ज़्यादातर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, दूसरे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं लेकिन मोस्टली न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का जिक्र है। डिफरेंट प्रोसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। ये हमारे सेल बॉडी से ये एक्सटेंड आउट हो रहे हैं, डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट प्रोजेक्शंस जो है वो एक्सटेंड आउट हो रही हैं। एंड दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, इनको जो है वो हम लोगों ने यहाँ में ये जो प्रोजेक्शन निकली हुई है इनको हम लोगों ने डेंड्राइट्स का, और ये एक लेंथ लॉन्ग शेप में जो निकली हुई उसे हम लोगों ने एक्सॉन का नाम दिया है। ये थी हमारी सेल बॉडी। हम जो है यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करें। एंड देन है डेंड्राइट्स, जिसे हमने बताया कि ये डेंड्राइट्स हैं, ये जो सेल बॉडी से एक्सक्रीट हुए हैं। डेंड्राइट कंडक्ट नर्व इम्पल्स टुवर्ड सेल बॉडी, ठीक है। नर्व इम्पल्स को जो है वो कंडक्ट करें सेल बॉडी की तरफ करें, सेल बॉडी की तरफ करें इस तरह। ये जो एरो आपको शो करिए ये सेल बॉडी की तरफ है, टुवर्ड सेल बॉडी है। एंड एक्सॉन कंडक्ट नर्व, ठीक है, कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये जो है एक्सॉन में क्या हो रहा है, ये कंडक्ट कर रहे हैं नर्व इम्पल्स से सेल बॉडी से अवे कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट कर रहे हैं। अब शेवान सेल्स क्या होते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड न्यूरोलॉजिकल सेल्स लोकेटेड एट द रेगुलर इंटरवल अलोंग एक्सॉन, ठीक है। ये हम यहाँ पे इसको शो करते हैं, ये शेवान सेल्स हैं एक्सॉन के इर्द गिर्द जो ये प्रेजेंट होते हैं। देखें ये यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट बताया, ये एक्सॉन है और इस तरह जो है वो शेवान सेल जो है वो क्या कर रहे हैं, एक रेगुलर इंटरवल मीन वक्फे से जो है यहाँ पे इन्होंने जो है वो गैप छोड़ा हुआ है, वक्फे से जो है वो एक्सॉन की लेंथ से अलोंग जो है वो ये ऐसे जो है वो अटैच हैं। ये जो है वो स्पॉटिंग सेल्स है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। अब माइलिन शीथ क्या होता है, इन सम न्यूरॉन, कुछ न्यूरॉन में शेवान सेल सेक्रेट ए फैटी लेयर कॉल्ड माइलाइन शीथ अलोंग ओवर एक्सॉन, ठीक है। कुछ न्यूरॉन में जो शेवान सेल्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया, इन्होंने जो है वो एक फैटी लेयर को अपने इर्द गिर्द जो है वो एक्सक्रीट किया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहूँ तो इन लोगों ने, शेवान सेल ने इस तरह जो है वो फैटी लेयर को अपने इर्द गिर्द एक्सक्रीट किया। कुछ न्यूरॉन्स में ऐसा होता है, इसे इन फैटी लेयर को हम लोगों ने माइलिन शीथ का नाम दिया है, ठीक है। अब रोड ऑफ रेनिवर क्या होता है, इसे रणवीर नहीं पढ़ना, रेनिवर पढ़ना है। बिटवीन द एरिया ऑफ मेलाइन, ठीक है, एक मेलाइन से दूसरे मेलाइन के जो है वो बिटवीन, उनके दरमियान जो होता है ना एक्सॉन के, देर आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट। यहाँ पे जो होता है वो नॉन माइलिनेटेड पॉइंट मीन्स कि यहाँ पे मेलाइन शीट नहीं प्रेजेंट होती, उन पॉइंट को हमने नोड्स ऑफ रेनिवर का नाम दिया। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि ये शेवान सेल है, एक ये शेवान सेल है, एक ये शेवान सेल मैंने यहाँ पे शो किए हैं। इनके बीच में जो है वो डिस्टेंस गैप्स प्रेजेंट हुए, उन गैप्स को हम लोगों ने नोड्स ऑफ रेनिवर का नाम दिया है। ये जो है वो नॉन माइलिनेटेड पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे जो है वो मेलाइन शीट जो है वो नहीं होती, राइट। जैसे कि यहाँ पे ये है, ये डिस्टेंस, ये नोड्स, इनको हम लोगों ने नोड्स ऑफ रेनिवर का नाम दिया। अब साइलेंट्री इम्पल्सिस कौन सी होती है, मेलाइन शीथ इज़ एन इंसुलेटर, ठीक है। मेलाइन शीथ जो होती है वो इंसुलेटर का काम करते हैं, मीन्स के इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो इनके बीच से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जंप नहीं कर पाती है, गुजर नहीं सकती, मीन्स के पास नहीं कर सकती। सो द मेम्ब्रेन कॉटेड विद द शीथ डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स, ठीक है। अब शेवान सेल्स जो है वो, लेकिन शेवान सेल्स जो होते हैं वो उनके इर्द गिर्द तो जो है वो माइलिन शीथ है जो कि एक इंसुलेटर के तौर पे काम। इसका मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो इनके, क्योंकि यहाँ पे तो हम पढ़ ही रहे हैं ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो ये तो इनके ऊपर से गुजर नहीं करेगी ना, गुजर नहीं सकती। तो फिर ये क्या करती है, इनके इर्द गिर्द जंप लगाती है ऐसे। ये मेलाइन शीथ, ये शेवान सेल है, ठीक है। ये इनके इसके इर्द गिर्द जो है वो फैटी लेयर माइलिन शीथ है। अब माइलिन शीथ एक इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही है, मीन कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। तो नर्व इम्पल्स जो एक्चुअली में क्या होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो यहाँ से जंप करेगी, यहाँ पे आई, इसने जंप किया रोड ऑफ रेनिवर पे, क्योंकि ये नॉन माइलिनेटेड पार्ट है। फिर यहाँ से इधर जंप किया, फिर यहाँ से इधर, ये जंप कर करके जो है वो पूरे न्यूरॉन से जो है वो यहाँ तक पहुँचेगी। एंड देन यहाँ पे जो केमिकल प्रेजेंट होगी उनको स्टिमुलेट करेगी। अब जंप करने का मकसद क्या है,
ठीक है। एक तो ये है कि वो यहाँ पे माइलिन शीट होती है उसको क्रॉस नहीं कर सकती नर्व इम्पल्स। दूसरी ये है कि इस तरह जो होती है ना वो नर्व इम्पल्स की जो होती है स्पीड इंक्रीज हो जाती है। यहाँ से ये पूरा क्रॉस करने के बजाय यहाँ पे जंप लगाए, यहाँ पे जंप लगाए, तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। इन सच न्यूरॉन इम्पल्स जंप ओवर द एरिया ऑफ मेलानिन गोइंग फ्रॉम नोड्स टू नोड्स। एक नोड से ये जो है वो नोड्स ऑफ रेनिमर है वहाँ से वहाँ एक जंप लगाती है। सच इम्पल्स का सैलिनेटरी जंपिंग इम्पल्स, इनको जो है वो सैलिनेटरी या फिर जंपिंग इम्पल्स भी कहते हैं। देखिए नॉर्मल हालत में ना जो हमारी एक नर्व इम्पल्स की जो स्पीड होती है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड होती है। मीन कि 1 सेकंड में 10 मीटर तक का डिस्टेंस हमारी नर्व इम्पल्स कवर करती है। मैसेज को इतनी जल्दी जो है वो पहुंचाती है कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेटर से रिस्पांस तक शो करती है। एंड देन जो होती है अगर कोई भी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस हो तो वहाँ पे 120 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 120 मीटर जो है वो डिस्टेंस कर सकती है। इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है हमारे नर्व इम्पल्स की। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें जो है वो हम लोगों ने जो है वो नर्व इम्पल्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी न्यूरॉन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरॉन पूछा जा सकता है। इसके अलावा न्यूरॉन की डायग्राम पूछी जा सकती है। इन सेल बॉडी एक्सॉन इनके दरमियान भी डिस्टेंस पूछा जाता है। और ये कुछ टर्म्स है श्वान सेल्स, माइलिन शीथ एंड रोड्स ऑफ रेनिमर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है।